सोचिए जरा, अगर आपके पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे आप किसी के भी मन पर असर डाल सकें। काफी दिलचस्प ख्याल है ना? आज हम इसी शक्ति के पीछे छिपे मनोविज्ञान के कुछ गहरे राज खोलने वाले हैं। नहीं नहीं, ये कोई जादू वादू नहीं है। ये है प्योर साइकोलॉजी, जिसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग इस्तेमाल करते हैं दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। और मजे की बात यह है कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती। तो चलिए इस पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। पर हाँ, एक चेतावनी है। इस जानकारी का मकसद आपको जागरूक करना है, इसका गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसे समझने के बाद शायद दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए सबसे पहले शब्दों के उस मायाजाल को समझते हैं जिसमें हम सब अक्सर अनजाने में फंस जाते हैं। तो हमारी उल्टी गिनती में 5वें नंबर पर है। ये ना इंसान की फितरत का एक बड़ा सिंपल सा सच है। किसी भी चीज के लिए मना करने पर हमारा दिमाग उसे और भी ज्यादा पाने के लिए दौड़ने लगता है। इसे ही कहते हैं रिवेंज ट्रैप। मतलब जिस चीज के लिए मना किया जाए वही सबसे ज्यादा खींचती है। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका दोस्त कोई काम करे। अगर आप सीधे सीधे पूछेंगे तो हो सकता है वो टाल दे। लेकिन अगर आप कहें यार एक काम था पर छोड़, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता तेरे बस का है, तो बस उसका ईगो जाग जाएगा। वो आपको गलत साबित करने में लग जाएगा कि वो ये कर सकता है। यही तो है इस खेल का असली मजा। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। देखते हैं कि यहाँ कौन सा जाल बिछा है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो जो भी फैसले ले रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी है। पर सच तो ये है कि वो सिर्फ उन्हीं चीजों में से चुनते हैं जो उनके सामने रखी जाती हैं। असली खेल तो वो जीतता है जो ये तय करता है कि ऑप्शन क्या होंगे। अब ये स्लाइड देखिए, कितनी मजेदार बात है। कैसे एक ही सवाल को पूछने का तरीका बदलने से नतीजा बदल जाता है। अगर किसी दोस्त से पूछें बाहर चलें, तो वो ना भी कह सकता है। लेकिन अगर आप पूछें भाई पिज्जा हट चलें या डोमिनोज, तो अब खेल ही बदल गया। उसे लगेगा कि फैसला तो उसने लिया, पर असली कंट्रोल वो तो आपके हाथ में था। और पता है, ये तरीका सिर्फ दोस्तों तक ही सीमित नहीं है। आज के पॉलिटिशियंस, बड़ी बड़ी ब्रांड्स और यहाँ तक के इतिहास के महान लीडर्स भी इसे इस्तेमाल करते आए हैं। वो जनता को ऐसे ऑप्शन देते थे जिनका नतीजा हमेशा वही होता था जो वो चाहते थे, लेकिन लोगों को यही लगता था कि चुनाव उन्होंने खुद किया है। और अब नंबर 3 पर आता है गिल्ट, यानी अपराध बोध। ये एक ऐसा पावरफुल इमोशन है जो इंसान को अंदर से, बिल्कुल अंदर से मजबूर कर देता है। जहां जोर जबरदस्ती काम नहीं आती, वहां किसी को गिल्टी महसूस कराना बड़ा काम आ सकता है। सोचिए आपका कोई दोस्त है जो बार बार मिलने का प्लान कैंसिल कर देता है। अगर आप सीधा इल्जाम लगाएंगे तो वो और डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप बस इतना कहें, कोई नहीं यार, मैं समझ सकता हूँ, शायद अगर मैं इतना जरूरी होता तो तू टाइम निकाल ही लेता, तो उसके अंदर एक गिल्ट की लहर दौड़ जाएगी। अब वो खुद आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, सफाई देगा और शायद माफी भी मांगेगा। तो चलिए अब शब्दों के जाल से बाहर निकलते हैं और सीधे इमोशंस के खेल में उतारते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं दूसरे सबसे शक्तिशाली तरीके पर। हम सब सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, है ना? पर सच तो ये है कि हमारे ज्यादातर फैसले इमोशन से होते हैं, लॉजिक से नहीं। और जिसने किसी के इमोशंस पर कब्जा कर लिया, समझिए उसने उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जब कोई शौक, गिल्ट, प्यार या डर के असर में होता है, तो उसका फैसला उस पल की भावना पर टिका होता है, सच्चाई पर नहीं। ये स्लाइड इस बात को एकदम सही तरीके से दिखाती है। एक बात सोचिए, आपको किसी की कही हुई बातें ज्यादा याद रहती हैं या ये कि उसने आपको कैसा महसूस कराया था? राजनेता जब भाषण देते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं बताते, वो इमोशंस जगाते हैं, डर, गुस्सा या गर्व। और जब लोग उनकी भावना से जुड़ जाते हैं तो उनका साथ भी उन्हीं को मिलता है। और अब वो तरीका जो इन सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा पावरफुल, नंबर 1 पर है। सुनने में शायद अजीब लगे कि जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है असली पावर तो खामोशी में है। जब कोई कुछ नहीं बोलता ना, तो सामने वाले का दिमाग खुद ही 1000 चीजें सोचने लगता है, परेशान हो जाता है। ये स्लाइड इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। सोचिए, जब माँ गुस्से में चिल्लाती हैं तो हमें उतना डर नहीं लगता, लेकिन जब पापा कुछ नहीं कहते, बस घूर कर देखते हैं, वो खामोशी ज्यादा खतरनाक लगती है ना? तो सवाल यही है कि असली पावर किसमें है, चिल्लाने में या चुप रह के सिचुएशन को कंट्रोल करने में? तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है?
मान लीजिए किसी बहस में है, चिल्लाने के बजाय बस चुप हो जाइए, आंखों में आंखें डालकर हल्की सी स्माइल दीजिए। सामने वाला अपने ही शब्दों पर शक करने लगेगा। या अगर किसी से सच उगलवाना है तो बस इतना कहिए, मुझे सब पता है, और फिर खामोश हो जाइए। उनका गिल्ट और उनकी बेचैनी ही उन्हें सच बोलने पर मजबूर कर देगी। तो इन सब तरीकों को जानने के बाद एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि किसी को इन्फ्लुएंस करने और किसी को मैनिपुलेट करने के बीच वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ है? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।